अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जो दोस्त सऊदी अरबिया के आज़ाद वीज़ा के बारे में पूछते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। दोस्त पूछते हैं कि आज़ाद वीज़ा जो सऊदी अरबिया का है कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा और कितने का मिलेगा। तो उनके लिए बिल्कुल मुख्तसर सी लेकिन इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज़ाद वीज़ा जो है ये टोटल तकरीबन 11,000 रियाल का आपको मिलेगा, जो कि एक अच्छी खासी रकम होती है। उसके बाद आपको बताता चलूँ कि इसका फायदा ये होता है कि इस वीजे पर आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, आजाद होते हैं। आपकी मर्जी है, आप जहां मर्जी चाहे रहें, जहां मर्जी चाहे घूमें फिरें, जो मर्जी चाहे जॉब करें और इवन के जब मर्जी चाहे आप एग्जिट कर लें, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आजाद वीजे का मतलब ही ये होता है कि आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट और आजाद हैं। मतलब आपने किसी के अंडर में रहकर काम नहीं करना। देखिए, अगर आप कफील करते हैं, किसी के अंडर में रहकर आप काम करते हैं, तो कम अज कम दूसरा जो वीजा है ना अदर कैटेगरी का, उसमें कम अज कम 2 साल के लिए आपको हर हाल में काम करना ही करना पड़ता है। चाहे आपको किसी का काम पसंद आए या ना आए, चाहे काम सख्त हो या सॉफ्ट हो, या चाहे काम नाइट में हो या दिन में हो, हर तरह से आपकी मजबूरी बन जाती है। आप एक तरह से अरबियों के गुलाम बन जाते हैं कि आपने हर हाल में उनका ये काम करना ही करना है। जबकि वो वीजा आपको सस्ता मिलता है, मेरे ख्याल से 5-6 लाख का वो वीजा मिल जाता है। इंडिपेंडेंट वीजे में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होती है, लेकिन इस वीजे का आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हासिल हो जाता है। लेकिन एक बात का आपने खास ख्याल रखना है, अगर आपने आजाद वीजा हासिल करना है तो आजाद वीजा हासिल करने के लिए एटलीस्ट आपके कोई ना कोई रिलेशन, कोई ना कोई आपकी छोटी सी चेन सऊदी अरबिया में हो। मतलब आपके जानने वाले वहां पे कोई रिलेटिव, कोई भाई, कोई सिंसियर दोस्त हो, आपको पता हो कि एटलीस्ट 2 से 4 माह वो आपको संभाल सके और आपको सीधा रास्ता दिखा सके। क्योंकि अल्लाह ताला ने रिजक देना होता है, लेकिन इन दिनों में क्या होता है कि बंदा स्टेबल हो जाता है, वो कंट्री के या उस सिटी के बारे में हाउ ना उसको पता चल जाता है और वो वहां पे जॉब इजीली फाइंड कर लेता है। क्योंकि रिजक अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है, तो बंदा जब कोशिश करता है तो उसको रिजक मिल ही जाता है। बाकी इसके लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन स्किल्स की जरूरत होती है। आप स्किल्ड पर्सन हो, आपके पास अच्छी स्किल हो, क्योंकि हुनर की पूरी दुनिया में आजकल मांग है। अगर आपके पास अच्छा हुनर है, स्किल्ड पर्सन है, तो आपकी डिमांड पूरी दुनिया में है। और अगर आप स्किल्ड पर्सन नहीं है तो फिर आप जहां पे काम कर रहे हैं उनको भी आप बोझ लगेंगे, वो भी आपको लाइक नहीं करेंगे। इसलिए खुद पे आप पहले काम करें, थोड़ा सा खुद को स्किल्ड करें, खुद को ग्रो करें, ताकि कोई ना कोई अच्छा हुनर आपके पास हो। और इसमें आप इतने ज्यादा एक्सपर्टीज एटलीस्ट होने चाहिए कि आपको खुद पे यकीन हो कि ये मुझसे अच्छा कोई भी नहीं कर सकता। तो फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी सऊदी अरबिया क्या पूरी दुनिया में इतनी डिमांड होगी कि लोग आपको हाथों हाथ लेते हैं। पहले खुद को निखारिए, खुद को आप सोना और हीरा बनाइए। लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं होगी तो फिर इसी वीजे में आपको ज्यादा से ज्यादा आजाद वीजे में लेबर कैटेगरी की जॉब मिलेगी। आप बड़ी मुश्किल से अपना माहाना एक्सपेंस पूरा करेंगे, उसके बाद आपको सालाना फिर जब ये रिन्यूअल फी देनी पड़ेगी इतनी ज्यादा, तो आपके पल्ले कुछ भी नहीं बचेगा और आपकी सेविंग भी नहीं होगी, उल्टा आपको नुकसान होगा। तो ऐसे लोग जो लेबर कैटेगरी में या अनस्किल्ड पर्सन हैं या हाई क्वालिफाइड नहीं है, अनएजुकेटेड हैं, इलिटरेट हैं, तो मैं तो उनको यही सुजेस्ट करूंगा कि आप लोग आजाद वीजा मत लगवाइएगा। आप यहां से ही कोई कोशिश करें कि किसी ना किसी रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंसी जिनका लाइसेंस नंबर भी हो और एटलीस्ट जिनके थ्रू कुछ लोग गए हों उनसे भी थोड़ा सा रिव्यू ले लें, तो उनके जरिए आप ट्रैवल करें सऊदी अरबिया में रजिस्टर्ड कंपनी से, ताकि आपका पैसा जाया ना हो, आपके साथ फ्रॉड ना हो और एटलीस्ट आप वहां पे जाके किसी ना किसी कंपनी में लग जाएं। लेकिन लेबर कैटेगरी में आजाद वीजा मैं सुजेस्ट करूंगा बिल्कुल भी ना लें। आजाद वीजा आप लेंगे तो आपको जो सालाना इकामा रिन्यूअल फी होगी वही पूरी नहीं होगी। आप बच्चों को घर क्या भेजेंगे और वहां पे एक्सपेंस क्या करेंगे। और अगर अपने पास से एक दफा भी आपको 1.25 लाख रुपए टिकट लगाकर राउंड ट्रिप पाकिस्तान या इंडिया से वापस जाना पड़ा सऊदी अरबिया में, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आज से तकरीबन 10 साल पहले आजाद वीजा की बहुत ज्यादा डिमांड होती थी। हर बंदे की कोशिश यही होती थी कि हम आजाद वीजा हासिल कर लें और आजाद वीजे पर इंडिपेंडेंट रह के सऊदी अरबिया में अपनी मर्जी से काम करें। लेकिन इस वक्त आजाद वीजा की डिमांड नहीं है। इस वक्त आप अगर सऊदी अरबिया में चाहते हैं तो आप या तो लेबर कैटेगरी में चले जाएं अगर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, अदरवाइज आप बिजनेस पर्पज के हवाले से सऊदी अरबिया में पहले 1-2 विजिट करें, उसके बाद आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ वहां पे बिजनेस शुरू करें और उसके बाद अपने बिजनेस को बढ़ाएं। बल्कि कोशिश करें कि पहले आप 3-4 माह 6 माह वहां की मार्केट को देखें, वहां किसी न किसी के पास काम करें और उसके बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट वहां पे शुरू करें। और मक्का मदीना पाक में आपको पता है कि सालाना रिन्यूअल फी भी आपको काफी ज्यादा देनी पड़ती है। हालिया आपने देखा था कि मक्का मदीना में
बड़ी तादाद में जो होटल बंद हुए थे इसी वजह से हुए थे कि उन्होंने टैक्सेस पे नहीं किए थे। इसकी निस्बत अगर आप रियाद, दमाम, तौइफ मतलब किसी और शहर में जाकर काम करते हैं तो वहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी होती है। बाकी पूरी सऊदी अरबिया में सिक्योरिटी, सेफ्टी हर लिहाज से बेहतरीन ये कंट्री है और आने वाले दिनों में मैं समझ रहा हूं कि एशिया की हब सऊदी अरबिया बनने जा रही है और ये यूएई को बीट करने जा रहा है। यकीनन आपको ये मालूमात अच्छी लगी होगी। मैं इंशाल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव मालूमात आपके लिए रोजाना लेकर आता रहूंगा। लेट साकिब यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरों तक भी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दीजिए ताकि दूसरों को भी इसका बेनिफिट हासिल हो सके। आखिर में एक नेक पैगाम मैं अक्सर देता रहता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोजाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और नमाज कायम रखें। इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।